आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे बढ़ेगा निवेश, धामी विदेश। चुनावी साल में धामी सरकार उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। सरकार को इस समिट से पूरी उम्मीद है कि राज्य में बड़ा निवेश आएगा। इसी निवेश को लाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन के दौरे पर गए हैं। बता दें कि दुनिया की दिग्गज कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल सीएम धामी की अगुवाई में लंदन के लिए रवाना हो गया है। इसके तहत 26, 27 और 28 सितंबर तक रोड शो और बैठकें होंगी और निवेशक सम्मेलन का निमंत्रण दिया जाएगा। मिली जानकारी की माने तो लंदन के दौरे से पहले सीएम की फ्रांस और स्पेन की दो नामी कंपनियों से पर्यटन सेक्टर में निवेश के लिए मुलाकात भी हुई है। उनके रिस्पॉन्स से राज्य सरकार उत्साहित है। तो वहीं मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की माने तो फ्रांसीसी पोमा ग्रुप रोपवे के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। कंपनी के साथ 26 सितंबर को लंदन में बैठक होगी, जिसमें प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी पर चर्चा होगी। इसी दिन अन्य उद्योग घरानों के साथ भी बैठक होगी, जबकि 27 सितंबर को बर्मिंघम में WMG वारपिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के साथ बैठक होनी है। दौरे में ब्रिटेन के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े बड़े घरानों से भी बातचीत होगी और मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य के लिए ये एक बड़ा अवसर है। राज्य में बड़ा निवेश आएगा, राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि ये इन्वेस्टर समिट सिर्फ और सिर्फ एक फिजूल खर्ची है। राज्य में पहले भी इन्वेस्टर समिट हो चुकी है, लेकिन निवेश के नाम पर आया कुछ नहीं। आज इसी मुद्दे पर होगी देवभूमि के दंगल में विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। सरकार को इस समिट से पूरी उम्मीद है कि राज्य में बड़ा निवेश आएगा। इसी निवेश को लाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि दुनिया की दिग्गज कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल सीएम धामी की अगुवाई में लंदन के लिए रवाना हो गया है। इसके तहत 26, 27 और 28 सितंबर तक रोड शो और अहम बैठकें भी होंगी और निवेशक सम्मेलन का निमंत्रण दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक लंदन के दौरे से पहले सीएम की फ्रांस और स्पेन की दो नामी कंपनियों से पर्यटन सेक्टर में निवेश के लिए मुलाकात हुई। उनके रिस्पॉन्स से राज्य सरकार उत्साहित है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य के लिए ये बड़ा अवसर है। राज्य में बड़ा निवेश आएगा और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। हम लोग पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य के हित में, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के निवेश के लिए लोगों की बहुत संभावनाएं हमारे सामने आई हैं। बहुत सारे उनके प्रस्ताव आए हैं, उन सभी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगा और एक बड़ा निवेश आएगा और बड़े निवेश के साथ उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को उत्तराखंड के अंदर रोजगार के लिए भी एक बड़ा अवसर इससे पैदा होगा। बता दें कि दुनिया की दिग्गज कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल सीएम धामी की अगुवाई में लंदन के लिए रवाना हो गया है। 26, 27 और 28 सितंबर तक विदेश में रोड शो और बैठकें होंगी और निवेशक सम्मेलन का निमंत्रण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में एक दल लंदन रवाना हो गया है। इसमें सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा और अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा शामिल हैं। तो वहीं राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये सही समय नहीं है। राज्य में डेंगू का कहर है, आपदा से प्रदेश भर की सड़कें टूटी हुई हैं, आपदा प्रभावित परेशान है और सरकार इन्वेस्टर समिट में व्यस्त है। इन्वेस्टर समिट होनी चाहिए, लेकिन हर चीज का समय होता है। इस समय लोगों की जान बचाने की आवश्यकता है, इस समय डेंगू से लड़ने की आवश्यकता है, इस समय पूरे राज्य में जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, रुकी पड़ी हैं, पूरा इस समय ध्वस्त पड़ा हुआ है सिस्टम, उसको ठीक करने की आवश्यकता है और ये लोग लगे हुए इन्वेस्टर समिट में। मैं समझता हूँ समय नहीं है, समय इस समय लोगों की जान बचाने का है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। देश के अंदर की बात करें या प्रदेश की बात करें, जब जब कुछ अच्छा कार्य होता है तो कांग्रेस को उस पर टिप्पणी करने की आदत सी हो गई है
और उनसे उनकी सिर्फ ये बौखलाहट है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा प्रदेश, जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 तक देश को सबसे अग्रणी राज्य बनाने का विजन रखा है, उसके अनुरूप वो लगातार काम कर रहे हैं। और दिसंबर में जो हमारी इन्वेस्टमेंट समिट जो प्रस्तावित है, उसके लिए कि जी तोड़ो मेहनत कर रहे हैं और विदेशों में जा कर के, विदेश की धरती पर रोड शो करके हमारे अपने उत्तराखंड के लिए वो निवेश लाने के लिए वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, और उनको इसमें भी गलत नजर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को अच्छा कार्य बर्दाश्त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको जहाँ घोटाले, जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश के अंदर घोटाले किए, उनको घोटाले करने पसंद है, इसलिए कांग्रेस को अच्छे कार्य पसंद नहीं है। कुल मिलाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन में रोड शो के साथ ही अप्रवासी भारतीय व उत्तराखंड के रहने वाले उद्यमियों से भी मुलाकात कर राज्य में अधिक से अधिक निवेश लाने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने राज्य में निवेश बढ़ाकर जनता को विकास का मॉडल दिखाना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश राज्य में आए ताकि बेरोजगारों के हाथों को रोजगार मिल सके। धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य इस समिट में रखा है। हालांकि विपक्ष साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट के बहाने इस समिट पर भी सवाल खड़े कर रहा है, साथ ही समय पर भी सवाल खड़े कर रहा है। देखना होगा कि धामी सरकार इस समिट से 2.5 लाख करोड़ का निवेश राज्य में करा पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, उनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ में सत्यवीर सिंह चौहान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आशीष नौटियाल साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से है। संगीता शर्मा जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। और पीसी थपलियाल साहब अभी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, यूकेडी की ओर से जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चर्चा की शुरुआत मैं सत्यवीर जी के साथ करूं या आशीष जी के साथ करूं। आमतौर पर मैं सत्ता पक्ष से सबसे पहले सवाल करती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जवाबदेही सत्ता पक्ष की सबसे ज्यादा बनती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के साथ शुरुआत करते हैं। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि भाई प्रदेश में रोजगार होना चाहिए। रोजगार को लेकर कई बार उन्होंने घेरा भी है। वर्तमान के समय में भी बात करें तो चाहे वो अंकिता का मुद्दा हो, उसमें बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, डेंगू का मुद्दा था। लगातार कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पक्ष को घेरा, बेरोजगारी भी उन्हीं में से एक था। अब इसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए अगर आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश से निवेश ला रहे हैं ताकि रोजगार हो, लोगों को रोजगार मिल सके, तब भी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। क्या वजह है इसकी? आशीष जी। देखिए मैडम, ये भाजपा किस तरीके से काम कर रही है, ये तो बड़ा एक सोचनीय विषय है और आश्चर्यजनक करने वाला विषय है कि आप विदेशों में जाके वहाँ रोड शो करेंगे। वहाँ सड़कों पे किस तरह रोड शो होता है? वैसे रोड शो हमें तो ऐसा लगता है कि कार में आप हाथ बाहर निकाल के चलेंगे और आपको पूरा होगा, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि आओ आओ उत्तराखंड में रोजगार करो। किस तरीके का रोड शो, मतलब क्या होता है रोड शो? तो एक प्रचार होता है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, सड़कों में गाड़ी से हाथ बाहर निकाल के चलते हैं, लोग मुझे देखो, कोई फूलों की वर्षा करता है, कोई कुछ करता है। धामी जी तो सेम अपने धामी जी ने नया क्या तरीका सोचा कि उनको देख के लोग आकर्षित हो और उत्तराखंड के अंदर कहें कि हमने तो यहाँ। तो आपको समस्या तरीके से है या उनके मकसद से? क्योंकि जो तरीका आपने बताया ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बीजेपी अपनाती है। क्या आपकी पार्टी के, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी या प्रियंका गांधी जी चुनाव में रोड शो नहीं करते? गाड़ी में खड़े होकर आप भी हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं। उस दौरान क्या कहना चाहते हैं आप? प्रचार प्रसार में रोड शो होता है, अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के रोड शो होता है। रोड शो इसलिए नहीं होता कि आओ आओ भारत में उत्तराखंड के अंदर व्यापार खोलो, उत्तराखंड के अंदर अच्छी हवा आती है, उत्तराखंड के अंदर वातावरण अच्छा है, क्या बोलेंगे? रोड शो क्या होता है? देखिए मैडम, अगर जो व्यापार को लाना होता है, एक समय था जब हमने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आज हमारे धामी जी ने नया डायलॉग निकाला कि अंग्रेजों भारत आओ और उत्तराखंड आओ और यहाँ व्यापार करो। आप बताएं मैडम, व्यापार करने के लिए हर व्यापारी व्यापार करना चाहता है उसे, लेकिन निश्चित ही व्यापार करने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए। अच्छा, जमीन चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है, पानी चाहिए होती है और ट्रांसपोर्ट के अच्छे साधन चाहिए होते हैं। उत्तराखंड के अंदर मैडम अगर आप देखें तो जब हमारा ये होता है, कुंभ होता है, 1 महीने के लिए सड़कें बंद हो जाती हैं, कोई ट्रक की आवाजाही बंद हो जाती है। क्या 1 महीने तक इसका व्यापार बंद हो सकता है? क्या उसका ऑप्शन हम लोगों ने निकाला? कौन से रास्ते से माल जाएगा, कौन से रास्ते से माल आएगा? अगर प्लांट लगते हैं, किस तरह के प्लांट लगते हैं, तो माल आने जाने के सुलभ साधन भी चाहिए। ठीक है। सड़कें टूटी पड़ी, अगर पहाड़ों में आप अगर बात करते हैं व्यापार हम लाएंगे, तो पहाड़ों की सड़कों की हालत आप देखें, छोटी छोटी गाड़ियां, अल्टो जैसी गाड़ियां वहां गिरती नजर आ रही है। किस तरीके का हमारे बात
पहाड़ों के अंदर सड़कों का हाल है। स्थिति बड़ी विकट है और इन लोगों को विदेशों में घूमने की लगी पड़ी है। किस तरह अभी सत्ता में है, किस तरह विदेशों में जाएं और विदेशों के अंदर अपने लोगों को बुला के, अपने ही लोगों ना, देखिए बाहर जा रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां के उस विदेश कंट्री के लोग आपके इंतजार में खड़े होंगे चारों तरफ से और आप पाएंगे गाड़ी में और रोड शो करेंगे। वहां आपके ही कुछ चुनिंदा अपने कार्यकर्ता लोग होंगे जो आपको इंतजार कर रहे होंगे कि आप रोड शो करेंगे। वो क्या व्यापार यहाँ लाएंगे? तो ठीक है। व्यापार तो अगर लाना है तो आपको पता है माननीय नारायण, ठीक है, यानी आपको कहीं ना कहीं तरीके से भी बड़ी समस्या लगी है। ठीक है आशीष जी, लेकिन आज आपने जो बात कही ना, उसमें मुझे कुछ मतलब एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ कि वही है ना कि भूख लगी है, खाना पकाना है, उसके लिए आटा आ गया, लेकिन आपने पहले ही कह दिया कि रोटी इससे बनेगी नहीं। क्योंकि अगर सरकार प्रयास कर रही है तो उस प्रयास को देखा जाना चाहिए। पहले आप कहते हैं कि भाई बेरोजगारी मिटाओ, रोजगार लेकर आओ, लेकिन आप उसी वक्त ये भी कह रहे हैं कि अब लेकर आओगे तो भाई कैसे ही रोजगार होगा। ठीक है, मैं मानती हूं कि कमियां बहुत हैं, मैं मानती हूं आशीष जी, मैं मानती हूं कि कमियां बहुत हैं। आप जो बातें कह रहे हैं उन बातों को भी ठीक किया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी रोजगार के लिए, विदेशी निवेश के लिए ही ठीक है। अगर आप जो स्वदेशी निवेश भी है, जो लोग स्वदेश में अपने देश में रहकर भी व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी फायदेमंद होगा, ये प्रदेश की जनता के लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन बावजूद इसके सरकार अगर कोई कदम उठा रही है तो उसके उठाते ही उसका विरोध करने लग जाना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है इस पर आप सोचना चाहिए सभी पार्टियों को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। नहीं करने देना चाहती है। हाँ। आज आप बताएं मैडम, अगर हम पानी भी पी रहे हैं तो बिस्लरी का पानी आ रहा है, बाहर से पानी ला रहे हैं, अपने यहाँ पानी तक नहीं बना पा रहे हैं, अपने यहाँ पानी की बोतल तक तैयार नहीं हो पा रही है। आप सिखाएं ना, रोजगार का तरीका सिखाएं, जो कंपनियां खुलवाएं, कंपनियां खुलेंगी, लेकिन आप रोड शो के माध्यम से जो करना चाह रहे हैं इस तरह से नहीं आता है। इस तरह से कोई व्यापार नहीं आता। और फिर बाद में कहिए देखो मैं तो विदेशों में जाके रोड शो भी करा लेकिन लोग आए नहीं। हाँ ये है कि 10,000 करोड़ वहां हमने खर्च कर दिया, पता नहीं क्या खर्च करने की बनता है। ठीक है, ठीक है, सत्यवीर जी कुछ कहना भी चाह रहे थे, सत्यवीर जी के पास ही जाएंगे। सत्यवीर जी, गरिमा जी आपको उनको प्रणाम। तरीके से ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है, आशीष जी को तरीके से ज्यादा समस्या, और उनका ये भी मानना है कि भाई प्रदेश में आप रोजगार अगर ले भी आए तो प्रदेश की तो हालत इतनी खस्ता हाल हो गई है कि रोजगार कैसे हो पाएगा। निवेश जो उद्योग शुरू करेगा, जो भी निवेशक है उसका उद्योग कैसे आगे बढ़ेगा। गरिमा जी मैं सिलसिलेवार सभी चीजों को बताऊंगा जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्रश्न उठाए हैं, और उन्होंने स्वतंत्रता के समय से लेके और आज तक की जो स्थितियां है उस बारे में तमाम उन्होंने प्रश्न उठाए। तो मैं तो स्पष्ट तौर से एक बात रखना चाहूंगा स्वतंत्रता के दौर की, जब किस प्रकार से भारत के अंदर जिस प्रकार से स्वतंत्रता की याद थी, और आपने वो देखा भी कि किस प्रकार से स्वतंत्रता के जितने भारतीय बाहर रह रहे थे उनको एकत्रित करने के लिए अनेक पार्टियों का गठन हुआ। उनमें से एक गदर पार्टी भी थी जिसका 15 जुलाई 1913 को गठन हुआ। मुख्यतः 3 लोग उसमें थे, सोहन सिंह भाकना थे और करतार सिंह सरबा थे और लाला हरदयाल थे। उन्होंने जिस पार्टी का निर्माण किया उसके बाद जिस प्रकार से, आप तो ये बताओ कि अभी चलो गूगल के बारे में भी बोलूंगा। आशीष जी बीच में नहीं, आशीष जी बीच में नहीं, आप कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद जो भी कहना है तब कहिएगा। एक साथ 2 लोग बोलते हैं आवाज नहीं आती, प्लीज कोई बीच में किसी के नहीं बोलेगा। गूगल के बारे में भी बताऊंगा कि गूगल इस समय भारत में क्या कर रहा है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार उसी दल ने जिस प्रकार से उस दल की विचारधारा को जब भारत में आती है अनेक क्रांतिकारी खड़े होते हैं, उनमें से एक जो सबसे जो प्रेरणा ली जिन्होंने, उसमें से हमारे महान क्रांतिकारी थे भगत सिंह जी। अब तो ये स्वतंत्रता की बात हो गई कि किस प्रकार से स्वतंत्रता के दौर में बाहर से भी जो हमारे भारतीय थे किस प्रकार से भारत के लिए खड़े हुए थे, चाहे वीर सावरकर हो, जिससे तमाम विषय वीर सावरकर पर कांग्रेस उठाती हो, हम उससे कभी भी हटे नहीं है कि वीर सावरकर क्या योगदान रहा है। और स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने तो यहां तक कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, तब उनके लिए पोस्टल मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर सत्यवीर जी मुद्दे पर आते हैं। हाँ। पोस्टल कार्ड भी इंदिरा गांधी ने छपवाए थे वीर सावरकर के, वो अलग विषय है कि आज राहुल गांधी उनके बारे में क्या बोलते हैं। सत्यवीर जी फिर आप इधर उधर, सत्यवीर जी मैं बार बार कह रही हूँ मुद्दे पर कोई भी बात इधर उधर की नहीं होगी। अब आता है निवेशक की बात हाँ। आती है। आज मैं आपको ये और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस देश को चुना है, मैं तो कहूंगा कि सबसे अच्छा देश को उन्होंने चुना है। आज की डेट में देखोगे कि वहां पर अगर वहां पर भारतीय मूल का अगर वहां राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी कहो, ऋषि सुनक है जो, वो भी हमारे मूल के हैं, भारतीय मूल के। यही नहीं,
अगर आप 25 देशों को उठा ले, बड़े बड़े 25 देशों को उठा ले, वहां पर 200 से अधिक राजनयिक हमारे हैं जो टॉप लेवल पे, और 10 देशों में तो ऐसे हैं जहां पर हमारे प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति है, चाहे कमला हैरिस को उठा लो, मॉरिशस के राष्ट्रपति को उठा लो, पुर्तगाल के उठा लो, आप चाहे सिंगापुर के राष्ट्रपति को उठा लो, वो तमाम लोग हैं। और गूगल से लेके, माइक्रोसॉफ्ट से लेके, पेप्सिको से लेके उन तमाम कंपनियों के सीईओ आज की डेट में भारतीय मूल के। और गूगल की बात मेरे मित्र ने करी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, तो मैं आपको बता दूं गूगल आज की डेट में भारत में क्या काम कर रहा है। हमारे नहीं सर, सत्यवीर जी प्लेटफॉर्मों पे आज की डेट में फ्री में हमें नेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सत्यवीर जी प्लीज, सत्यवीर जी प्लीज, सत्यवीर जी प्लीज, ठीक है सत्यवीर जी, आप अपने बात कंप्लीट कर ली। मैं प्लीज मैं विनती करूंगी कि मुद्दे पर ही रहिए, कृपया डिबेट को इधर उधर लेकर मत जाइए, चाहे वो आशीष जी हो या सत्यवीर जी। अगर वो सवाल करेंगे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, जिस मुद्दे पर बात हो रही है सिर्फ उसके जवाब हम आपसे लेंगे, ठीक है। मैं आपको यही, गरिमा जी, आप राज्य की बात कर रहे हो, 2014 के बाद देख लीजिए विदेशों से कितना निवेश भारत के अंदर हुआ है। और आज आप देख लीजिए ग्रेटर नोएडा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी सैमसंग की फैक्ट्री है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। और रोजगार की जब बात उत्तराखंड की दृष्टि से गरिमा जी आती है, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है जो केंद्र सरकार के आंकड़े आए हैं, सभी राज्यों के आंकड़े, रोजगार सृजन करने में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर भी आसाम में, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इनको ये नहीं दिख रहा है, और मैं और बता दूं, सरकारी जो हमारे अभी तक के जो रोजगार यहाँ पर उत्तराखंड में सृजन हुए 372 से अधिक, तो यहाँ पर पटवारी 172 के लगभग हमारे लेखपाल, और 1600 से अधिक पुलिस की भर्ती है, तो इसी साल का बता रहा हूँ। और 1431 हमारे अध्यापक नियुक्त हुए, 296 से अधिक बंद दरोगा हुए, लगातार क्रम जारी हो रहा है और बिना किसी करप्शन के ये सब चीजें हो रही है। और मैं आपको बताऊं, एक चीज बता दूं निर्यात के विषय में, जब यहाँ पर गरिमा जी पहली इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, हमारे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए थे, आक्षेप लगाए थे, और ये शंका पैदा करी थी कि पैसा बर्बाद जाएगा। आज जब क्योंकि किसी भी काम का जो इतने बड़े काम होते हैं एकदम से रिजल्ट तो आता नहीं, उसके कुछ साल लग सकते, 2 साल, 5 साल, 6 साल लग सकते हैं। आज जब निर्यात में हम हिमालयन राज्यों में टॉप पे आए, वो इन्वेस्टमेंट समिट करी थी, उसी के परिणाम अब सारे सामने निकल के आ रहे हैं कि हम ठीक है सत्यवीर जी, और मेहमान है, सबकी प्रतिक्रिया लेते हैं। का साधुवाद करूंगा कि उन्होंने उस देश को चुना है जहां पर आज भारतीय मूल के लोग इतने रहते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच सिर्फ डिबेट नहीं है। आशीष जी और सत्यवीर जी शांत हो जाइए, आपके पास वापस लौटेंगे। संगीता जी के पास चलते हैं, फिर जाएंगे थपलाल साहब के पास। संगीता जी, आपको क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री का ये विदेश का दौरा, ये कांग्रेस कह रही है कि भाई ट्रिप करने गए हैं, ये तो सिर्फ घूमने गए हैं सरकारी पैसे से, असल में राज्य में निवेश आएगा क्या रोड शो से निवेश मिलने वाला है? आशीष जी और सत्यवीर जी को म्यूट कर दीजिए। आशीष जी और सत्यवीर जी, आप लोगों को समझ में नहीं आता एक बार में? मैं कह रही हूं कि आप लोगों को इतना वक्त मिल चुका है, बावजूद इसके आपस में डिबेट करनी है आप दोनों को। ठीक है, प्लीज आप दोनों शांत, प्लीज। आशीष जी, नहीं सर, और मेहमान है, ये भी हमारी चर्चा में आए, इनकी राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। संगीता जी, आप जल्दी से बताएं। संगीता जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए गरिमा जी, तो ये इन्वेस्टर समिट हो रहा है, जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। इन्वेस्टर समिट हो रहा है, हमें पहले इन्वेस्टर जो समिट हुआ था माननीय त्रिवेंद्र रावत सरकार में, उससे भी सीखना चाहिए। वो भी बीजेपी की ही सरकार थी, किसी और की सरकार नहीं थी। तो उस इन्वेस्टर समिट से कितना उत्तराखंड में रोजगार आया और किस तरह से लोगों को रोजगार मिला, ये भी उत्तराखंड देख रहा है। तो आपने जो वादा किया था, आप उस वादे तक भी नहीं पहुंच पाए थे। त्रिवेंद्र सरकार जिस तरह से इन्वेस्टर समिट किया, वो उसे पूरा नहीं कर पाई। तो अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया कि पहले इन्वेस्टर समिट से हमें क्या फायदा मिला, उत्तराखंड के कितने लोगों को रोजगार मिला, और हम पुनः एक इन्वेस्टर समिट की ओर चले गए, जबकि देश पूरा कर्जे में डूबा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को रोजगार दीजिए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये इसमें धन की बर्बादी ना हो, केवल ये एक जुमला बन करके, केवल एक 2024 जो चुनाव आ रहा है उसके लिए एक प्रचार बन करके ना रह जाए, उत्तराखंड के लोगों को इसका फायदा हो। क्योंकि आज भी मेरा यही सवाल है कि उस जो पहले इन्वेस्टर समिट हुआ उससे उत्तराखंड के लोगों को कितना भला हुआ, उनको कितना रोजगार मिला। तो देखिए, आप एक प्रचार प्रसार का माध्यम केवल इन मीट्स को मत बनाइए, इससे जो धरातल पर उतरना है और जो धरातल पर युवाओं के हाथ आना है, उस विषय पर काम कीजिए। ये ना हो कि केवल अपना प्रचार प्रसार तक ये सीमित रह जाए गरिमा जी। और देखिए, लाखों करोड़ों रुपए क्योंकि खर्च होते हैं और वो जनता के खर्च होते हैं,
तो उसका लाभ भी अंततः जनता को मिलना चाहिए। ठीक है। वरना ये सारी जितनी भी योजनाएं हैं अगर धरातल पर अमली जामा नहीं पहन पाती तो इनका होना ना होना सब बराबर है गरिमा जी। मैं तो ठीक है, ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि देखिए इसके पहले भी हुआ, उससे फायदा क्या हुआ, अब तक सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं हो, और एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ विदेश के दौरे पर चले गए और क्या लेकर आएंगे ये बड़ी बात है। थपलियाल साहब के पास जाएंगे। थपलियाल साहब, संगीता जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि भाई इसके पहले भी आप गए थे, ऐसा तो नहीं कि पहली बार गए हैं तो हम आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बताना चाहिए था कि हमारे इस दौरे से प्रदेश को हमारे इतना फायदा हुआ, हम इतना निवेश इतना रोजगार लेकर आए, उसका अब तक जवाब नहीं मिला। ठीक है, आएंगे सत्यवीर जी, आपसे लेंगे। तो इस बार फिर से जा रहे हैं, क्या उम्मीद करें कि क्या लेकर आएंगे और रोड शो से कितना आ जाएगा? आशीष जी ने जो बात कही थी मुझे उसका भी जवाब सत्यवीर जी की बात से मिला नहीं कि भाई रोड शो से निवेश कैसे मानेंगे, निवेशक कैसे रीझेंगे, ये बड़ी बात है जी। ये बड़ी बात ही नहीं, ये हास्यास्पद है। ये बहुत ही ऐसी हंसी आ रही है क्योंकि उत्तराखंड को क्या चाहिए हाँ। और उत्तराखंड को क्या दिया जा रहा है। उत्तराखंड को वो उद्योग चाहिए स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी लाए थे और बैठे बैठे लाए थे, फोन कॉल पे लाए थे, कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं हुई थी और उन उद्योगों में प्रोडक्शन होता है। और आज की राजनीति उन उद्योगों को होल्ड नहीं कर पा रही है। पूरी ताकत है इनके पास, एक इंजन नहीं, दो इंजन नहीं, 3 इंजन की सरकार है और 3 इंजन की सरकार यहां पे औद्योगिक पैकेज देने में नाकामयाब है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नारा देते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, राइफल को एक अनिल अंबानी को बोल दिया कि तू बना राइफल, हम विदेश से नहीं लेना चाहते, और दूसरी तरफ बोला जाता है इंडिया ई बब्बा, अंग्रेजों का दिया नाम। अरे किस मुंह से हम उन अंग्रेजों के पास जा रहे हैं जिनके इंडिया दिए हुए नाम का हम विरोध कर भारत नाम रख रहे हैं। आप ये देखिए कि आज की तारीख में इस उत्तराखंड को ऑर्गेनिक खेती चाहिए थी, जिस तरह से भाग्यशाली हिमाचल प्रदेश को मिला, हॉर्टिकल्चर चाहिए था। यहाँ के जो जल संसाधन है उनका उपयोग उत्तराखंड के युवाओं को चाहिए था। उत्तराखंड के युवाओं को केवल टिहरी डैम पाल सकता है मैडम, इसमें जो मछली पैदा होती है वो आधा भारत को मछली खिला सकता है, इतनी ताकत है टिहरी डैम में मैडम। लेकिन ये लोग इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। सर्विस सेक्टर के मायने क्या होता है? जिस दिन उत्तराखंड का युवा जान जाएगा तो इनके क्या कर देगा मैं जानता हूं, और अभी बोलने दो इनके प्रवक्ता को जो कहना चाहे कहने दो। लेकिन अभी देखना 2025 में किस तरह से इनका हाल बेहाल होगा इस उत्तराखंड की धरती पर। ऐसे झूठे लोग कभी बोलते हैं हम वो ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, वो बन गया, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं यहाँ पे मंत्रालय का, फिर भाग गया। मतलब 2025, अरे 2025-2030 का नारा देने वालों, तुम आज इस उत्तराखंड में अभागी महिलाएं आज रो रही हैं इनके लिए, आंगनवाड़ी की महिलाएं वो वहां पे हजारों की संख्या में इनके लिए रो रही हैं, और ये इस समय हवाई जहाज में है मुख्यमंत्री। ठीक है, अभी जवाब लेते हैं थपलियाल साहब आराम से। मुख्यमंत्री बेशरम, ठीक है, किस मुंह से जा रहा है? शब्दों का सही चयन करें। किसने जा रहा है इंग्लैंड में? थपलियाल साहब, शब्दों का सही चयन करें। थपलियाल साहब, ठीक है ठीक है थपलियाल साहब, यानी आपको लग रहा है कि भाई ठीक है नहीं निवेश आ रहा है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और सत्यवीर जी से जवाब भी लेंगे। हालांकि सुभाष जाजी भी अभी हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनसे भी जानेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विदेश दौरा राज्य में कितना निवेश लेकर आएगा और इससे राज्य को कितना फायदा होगा, कितने उद्योग राज्य में नए स्थापित होने वाले हैं। इसी पर खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए सुभाष जाजी के साथ में शुरुआत करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत आपका। आपने सभी की बात लगभग सुन ली होगी, राजनीतिक प्रवक्ता हैं, सभी अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख चुके हैं। आपको क्या लग रहा है, इस दौरे को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं सबकी बातें सुन रहा था। सतवीर जी मेरे प्रिय अनुज हैं, इसलिए थोड़ी सी चुटकी तो ले ही लूं। भाजपा का रिश्ता अंग्रेजों से बड़ा पुराना रहा है और इंग्लैंड से तो और भी रहा है। तो अगर भाजपा नेता वहां जाते हैं तो आएंगे सत्यवीर जी, इसके बाद आपके पास याद है सारे जवाब। ऐतराज होना चाहिए। खैर, अब रह गई बात कि ये बताइए कि अगर कोई प्रदेश का मुखिया जिसके ऊपर प्रदेश की जवाबदेही है, वो अगर ये सोचता है कि हमें निवेश लाना चाहिए और इस निवेश के लाने के लिए चाहे वो जिस देश का दौरा करे,
सुभाष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट करें आप। अब रह गई बात कि इसमें लोग कहते हैं कि ये नहीं गलत है, इस तरह तो आगे बताए कि साल पर कोई सा होता है। एक मुख्यमंत्री के लिए, एक प्रदेश के लिए जब कुछ न कराएं, कुछ न कुछ विपदाएं कुछ समय किसी राज्य में नहीं होती हो और मुख्यमंत्री उस समय जाए, आखिर सारे अफसर हैं, वो अफसर लोग हैं। यहाँ 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, कोई 30 दिन के लिए तो गए नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में जो निवेश आना चाहिए था वो भाजपा ने नहीं लाया, और इस नाते विपक्ष का कहना भी जायज है कि अभी जो है, अब पहला वाला सफल नहीं रहा, उसमें सरकार अभी तक ये बता पाने में सरकार असमर्थ है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भी बता पाने में असमर्थ है, और पिछले वाले मुख्यमंत्री तो बताने में असमर्थ है ही कि कितना पैसा आया और कितना पैसा नहीं आया और कितने रोजगार मिले और कितने नहीं मिले। लेकिन बावजूद इसके मैं इस सकारात्मक प्रयास की मैं आलोचना नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री अगर गए हैं तो हम लोगों को उम्मीद करना चाहिए, और ये सवाल उसके बाद बनता है कि अगर मुख्यमंत्री गए यहाँ जो विदेशी इन्वेस्टरों को दिसंबर में आना है, जी समिट होना है, अगर वो सफल रहता है तो उसके बाद अगर विपक्ष सवाल खड़ा करता है तो मुझे लगता है कि वो सवाल उस समय सवाल खड़ा करना वाजिब होगा। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, इस नाते आप सवाल करें, ये अच्छी बात है। लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक कदम है, और इस पर अगर मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए, वो इसके हकदार हैं और उन्हें ये करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। यानी देखिए, अगर मुख्यमंत्री कोई कदम उठा रहे हैं तो कम से कम उस कदम को पूरा होने तो दीजिए, देखिए तो कि वो क्या लेकर आते हैं, तब अगर हमला बोला जाए विपक्षियों की ओर से तो बेहतर होगा। ठीक है, सत्यवीर जी कुछ कह रहे थे, सभी ने अपनी बात भी कह ली, अब आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, लेकिन सत्यवीर जी एक कुछ सवाल जोड़ते जाइएगा मेरे भी। वो ये कि देखिए, जो संगीता जी ने कहा बहुत अहम चीज की कि पहले आपने जो किया था, अगर उसमें आपने अपने आप को साबित किया होता तो इस बार शायद विपक्षी सवाल ही नहीं उठा रहे होते, लेकिन वहां पर सवाल उठे, वहां का अब तक जवाब नहीं मिला, इसीलिए आज पूछा जा रहा है कि भाई इससे कितना फायदा लेकर आओगे आप। सत्यवीर जी। गरिमा जी, मैं शुरुआत करना चाहूंगा, बड़े सम्मानित है पत्रकार जो आपके उसमें राजनीतिक विशेषज्ञ है, उनकी बात से शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमारा विदेश से खास करके अंग्रेजों की धरती से हमारा गहरा नाता है। वास्तव में हमारा गहरा नाता है। वीर सावरकर ने वहां पर जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों को खड़ा किया, पर आ गए, आप फिर दूसरे उस पर आ गए। वीर सावरकर पर चर्चा थोड़ी हो रही है। तो लीजिए, एक लाइन तो मुझे बोलने दीजिए ना। अब उन्होंने बोला कि हमारा विदेशों से वहां से बड़ा नाता, तो उसके बारे में बोलने तो दीजिए थोड़ा सा। आपसे सह सम्मान कह रहा हूँ। वीर सावरकर ने जिस प्रकार से वहां स्वतंत्रता आंदोलन को खड़ा किया, भारतीयों की जिस प्रकार से वहां भारतीयता जगाई, और स्वतंत्र समर की जो उन्होंने किताब लिखी, आपको मैं गरिमा जी आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, 25 देशों में उसको जिस प्रकार से उन्होंने भेजा कि अंग्रेज उसको ढूंढ रहे थे कि उस किताब में कोई बात नहीं, इस पर नाता है कि नहीं है, उन्होंने कहा इस बात पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। सत्यवीर जी नहीं, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी, मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगी। आपको तो उसी समय रोकना चाहिए था। नहीं तो उन्होंने एक बात कहकर खत्म कर दी ना, उन्होंने कह दिया, आपने बता दिया, कैसे हो सकता है? उन्होंने कह दिया। अब आप इस पर जवाब दीजिए ना, जिस मुद्दे पर चर्चा है उस पर जवाब नहीं देना है। जिस मुद्दे पर चर्चा, आपको उस पर जवाब नहीं देना। मैं ब्रिटेन से बाहर नहीं जा रहा हूं, मैं ब्रिटेन में ही रह रहा हूं। ठीक है, अभी दूसरा ब्रिटेन की बात भी होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी वहां गए हैं तो जिस प्रकार से उस किताब को कई देशों में उन्होंने छानबीन करी, मगर अंततः तो भारत में पहुंची, किस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों ने उसको अपनाई और किस प्रकार से आंदोलन खड़ा करा। और एक और बात बताता हूँ गरिमा जी, इसी को देश के लेके ब्रिटेन को लेके बात कर बताना चाहता हूँ सर। ब्रिटेन पर या आपके विदेशों से लगाव को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं सर, प्लीज। आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। सत्यवीर जी, फिर आप कहेंगे कि मैं आपको टोकूंगी। आप बताइए ना कि इस बार निवेश कितना आएगा, निवेश पर बोलिए ना। आपके पास कोई शब्द नहीं मिल रहा आपको बोलने को। या तो मुझे बोलने दीजिए, आप गलत बात बोलेंगे तो रोकूंगी ना। मेरे को शांत रहने, ये बोल दी कि मैं शांत हो जाऊं। आप मुद्दे पर बोलिए सर, आपको यहाँ पर बुलाया है ताकि आप अपनी बात रख सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो हमारे संविधान के निर्माता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनकी शिक्षा भूमि रही है लंदन। वहां पर उनके जो पूरा का पूरा हाउस है, उस हाउस को किस प्रकार से निर्माण कराया, किस प्रकार से ऑप्शन किया, वहां से किस प्रकार से लिया। हम तो वहां भारत में जो भारत की जो वहां पर हो गया सर। इसके अलावा भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। अरे सत्यवीर जी, आपको समझ नहीं आती बात एक बार में। इसके अलावा भी संगीता जी ने आप पर 10 आरोप लगाए निवेश को लेकर, आपको नहीं बोलना है। थपलियाल साहब ने 10 बातें कही,
किसी पर जवाब नहीं देना है। हाँ, एक सुभाष जी ने कह दिया कि आपका विदेशियों से रिश्ता पुराना है, उस पर आप शुरू हो गए। अरे वो लंदन गए हैं कि कहाँ गए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो जहां भी गए निवेश कितना ला रहे हैं, वो निवेश कितना ला रहे हैं, आप उस पर बोलिए सर। देखिए, आप जो कर रहे हैं ना, उससे ये दिखता है कि आपके पास निवेश पर कुछ बोलने को नहीं है। आप इस बात को दर्शा रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां दिल्ली में कमरों में बैठ के नहीं हो सकती सर। आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ, अगर निवेश पर कुछ बोलना है तो सर जल्दी बोलिए, वरना बाकी के मेहमान हैं। मैं इस प्रकार से बहस नहीं कर सकता जिस प्रकार से तबलियाल जी ने शब्दों का प्रयोग किया, और के न्यूज के एंकर ने उसको बोला ही नहीं कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सर, अगर आप डिबेट में, सर आप अगर एक्टिव रहते हैं ना तो आप सुना करिए, मैंने तुरंत ही तबलियाल साहब को रोका था। और आप ना, जब आपके पास कुछ बोलने को नहीं बचता है ना, तो आप लोग सिर्फ एंकर, प्रवक्ता यही सब करने लग जाओ और पूरी डिबेट का समय खा जाओ। जब मुद्दे पर बोलने को ना बचे, जैसे मैंने बोला, शब्दों का चयन करिए, सही, आप तुरंत एड पे चले गए। और अगर मेरे को नहीं सुनना है तो मत सुनिए। अरे सर, आपको यहाँ बैठने के लिए थोड़ी बुलाया है। अगर आपको बुलाया है चर्चा में तो आपकी बात सुनने के लिए, लेकिन मुद्दे पर बोलिए। उम्मीद करती हूँ, ठीक है, आपको पूरा वक्त दिया जा रहा है, बोलिए और निवेश पर ही बोलिएगा और इस दौरे पर ही बोलिएगा। निवेश पर ही बोल रहा हूँ, और जो प्रश्न खड़े किए हैं उन पे बोल रहा हूँ, जो अन्य प्रवक्ताओं ने, पैनलिस्ट ने बोला, उन्हीं पे बोल रहा हूँ। ठीक है सर, शुरू करिए। तो विदेश पे बोलूंगा, शुरू करिए सर। मेरा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। शुरू करिए। तय नहीं करेगा। शुरू करिए सर, शुरू करिए। जब हमने डिबेट का मुद्दा तय किया है तो हम ही तय करेंगे कि आप किस मुद्दे पर बात करेंगे। 35,000 करोड़, सुन लीजिए, 35,000 करोड़, थोड़ा शांत हो जाए। 35,000 करोड़ हमने 2 वर्ष में यहाँ पर निवेश में दिया है, और सुन लीजिए 90,000 से अधिक जॉब क्रिएशन हुआ है। और जो अभी एनडी तिवारी कर रहे थे ना, जब राज्य गठन हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पेशल पैकेज दिया था, हरीश रावत की सरकार में खत्म हुआ पैकेज, मगर उस पैकेज को किस प्रकार से बहाल किया जाए, एक भी दौड़ दिल्ली में नहीं लगाई, मगर दिल्ली से अपनी कुर्सी कैसी बचाई जाए, दिल्ली की अनुकंपा से कैसे लगातार उत्तराखंड के संसाधनों का हनन किया जाए, वो पूरा देखा है हरीश रावत के कालखंड में, किस प्रकार से मुख्यमंत्री कार्यकाल शर्मसार हो रहा था। निर्यात के क्षेत्र में कोई ऐसी राज्य नंबर 1 नहीं आ जाता, और बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 ऐसे नहीं आ जाता। अगर ये सब चीजें नहीं दिखती है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। भारत सरकार से लेकर तमाम अखबार छाप रहे हैं, और लगातार उत्तराखंड आज जिस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा, जब उत्तराखंड बना था, और जब पीएम जैसे और दूसरा प्रवासी भारतीयों की अगर बात भी करी थी तो श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी ने करी थी। पहली बार प्रवासी भारतीयों का अगर सम्मेलन कराया तो हमारी सरकार नहीं करवाया था। किस प्रकार से उनको यहाँ पर लाना, उत्तराखंड किस प्रकार से पूरे भारत में किस प्रकार से आर्थिक रूप से उनको जोड़ना, 3 मुख्य बिंदु थे उसके, आपको गरिमा जी बताना चाहूंगा। एक, रचनात्मक आर्थिक विकास को कैसे बढ़ाया जाए, राजनीतिक संबंध किस प्रकार से मजबूत किया जाए, जनहितैषी कार्यों को किस प्रकार से भारत के अंदर लाया जाए। अब मुख्यमंत्री जी उन सभी चीजों को लेके गए, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बता रहे थे, अभी कहते कि पहले क्या, मुझे लगता है कि वो अनभिज्ञ इन सब चीजों से। मगर मैं इनकी एक बात बताना चाहूंगा कि आदरणीय केजरीवाल ने कहा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इस प्रकार से ऐड निकालना हर किसी की बात नहीं है, तो आप समझ लीजिए किस प्रकार से प्रचार विदेशों में भी किया जाता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स जो यूएसए का अखबार है, जिसमें खबरें किस प्रकार से छपती है, उसके लिए कहते हो अरविंद केजरीवाल की किस प्रकार से ये हर कोई इसमें नहीं निकाल पाएगा खबरें। तो आप देखिए कहां पैसा किस प्रकार से दुरुपयोग होता है। हमारे समय पे एक पैसे का दुरुपयोग बता दीजिए। और प्रधानमंत्री सड़क योजना जब आई थी तब यहीं पर किस प्रकार से कांग्रेसियों ने विरोध किया था। 2% मात्र हमारे कनेक्टेड गांव थे, और आज की डेट में 90% से अधिक गांव पीएमजेएसवाई सड़क की योजना के माध्यम से सारे के सारे कनेक्ट हो रहे हैं। हो गया आपका, अब मैं बोलूं प्रधानमंत्री जी को ये कहा है कि जो आपकी लिमिटेशन है 500 की, उसको कम करिए। जो 200-250 वाले गांव हैं उनको भी प्रधानमंत्री सड़क योजना में लीजिए। अब मैं बोलूं सत्यवीर जी, अब मैं बोलूं, फार्मास्यूटिकल को लगातार किस प्रकार से बढ़ावा दे। हमारा फार्मास्यूटिकल में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी कार्यालय को आग्रह किया है कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, हम आपको तमाम वो लैंड देने को और जो नॉर्म्स है उसको फुलफिल करेंगे। अब लगातार काम कर रहे हैं। अगर इन सब लोगों को ये नहीं दिख रहा है, सत्यवीर जी हो गया आपका, और मेहमान है, ठीक है सत्यवीर जी, अब मुझे उम्मीद है कि अब आप कोई आरोप नहीं लगाएंगे। अब मैंने आपको पूरा वक्त भी दे दिया, आपने जो कहना था आपने कह भी लिया, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया कि भाई रोड शो से कैसे होगा, रोड शो की क्या जरूरत है, निवेशक के साथ बैठिए ना, 1-to-1 मीटिंग करिए, उसके लिए रोड शो क्यों हो रहा है, जवाब नहीं दिया आपने।
हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मूल के वहां पर प्रधानमंत्री भी है, ठीक है। वहाँ अनेक, मैंने बताया 200 हमारे वहां पर अनेक ऐसे राजनयिक है, वहां पर राजनीति के लोग हैं। अगर उनकी तरफ से ये न्योता आया होगा, कौन सा हर्ज है इस पे? हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, भारतीयों के बीच में जा रहे हैं, वहां सम्मेलन करेंगे, कौन सी दिक्कत है? आज अगर हम जिस प्रकार से भारतीयों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ही, प्रवासी भारतीयों का अगर दूरदर्शिता भी लाई तो सत्य अटल बिहारी वाजपेयी लाई, आज हर वर्ष उसको मनाया जा रहा है। ठीक है, अनेक भारतीय वहां पर आ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर सत्यवीर जी। ठीक है, और मेहमान है थपलियाल साहब के पास जाते हैं। थपलियाल साहब, जवाब मिला आपको? ये संगीता जी ने जो सवाल किए थे आपको मिले जवाब? क्योंकि समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। आपने कहा कि भाई हास्यास्पद बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है अभी, और सत्यवीर जी ने अपने शब्दों में उस बात को अब कह भी दिया कि भाई भारतीयों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन निवेश का कनेक्शन कितना निकला वो नहीं समझ में आया। नहीं, आज की तारीख में हमारे जो उद्योग आए थे तिवारी जी के माध्यम से, वो वापस जा रहे हैं। उसको रोकने का कोई भी तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। 2014 में जब यहाँ पे सांसद लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था कि हम तुम्हारा लौटा देंगे, जो हरीश रावत और कांग्रेस की सरकार ने बंद किया है इंडस्ट्रियल पैकेज, उसको हम लौटाएंगे। तो उत्तराखंड की जनता ने 5 के 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी भी, अगर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम आएगा, तो इस तरह आएगा कि जब तुम ऐसे लोगों को लाओगे। महिंद्रा क्लब क्या कर रहा है आज? महिंद्रा क्लब अब मसूरी से आगे उसका क्लब बने हुए हैं, 4 दीवारी के अंदर क्या हो रहा है कौन देख रहा है? आज जितने भी सर्विस सेक्टर का आ रखा है, और आपने देखा होगा कि 6000 एकड़ जमीन इस पहाड़ की हैंडओवर की जा रही है सर्विस सेक्टर वालों को, यानी बनंतराओं के बाप बनेंगे उत्तराखंड में। ये इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो उद्योग तिवारी लाए थे वो उद्योग नहीं ला रहे ये लोग सर्विस सेक्टर की को ला रहे हैं, जो सर्विस सेक्टर बनंतराओं का बाप है। और वो यहाँ पे हम बाहर से देखेंगे, आज नरेंद्र नगर में मैडम 3 5 स्टार होटल हैं, और उन 3 5 स्टार होटल लोग जानते ही नहीं कि 3 5 स्टार होटल नरेंद्र नगर में खोल दिए गए। और जब उसमें आनंदा में लोग जाते हैं तो हमें G20 हुई है, वहां पर G20 हुई है, मुझे लगता है आपको नहीं पता। तो इस तरह से महिंद्रा क्लब, मुझे लगता है आपको नहीं पता। और अरे G20 में तो भगवान तुम्हारे G20 का जो मुझे लगता है आपके यहाँ असलियत तो यही पता चल गई। G20 हुई है वहां पर, G20 हुई है। G20 के ढोल से हमें कुछ नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। आज महिलाएं अगर खड़ी है 6000 रुपए के लिए, और आंगनवाड़ियों की बात कर रहे थे, आंगनवाड़ियों का वेतन हमने बढ़ाया है। मुझे लगता है इन्हें कुछ नहीं पता, एक कमरे के अंदर रहते हैं 4 दीवारी में। ये भगवान, ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ कर रही है उत्तराखंड के लिए, तो बेरोजगार, तो बागेश्वर का रिजल्ट आया ना, जमानत जब्त हुई है ना यूकेडी की, क्यों जमानत जब्त हुई है? आंदोलन के खिलाफ क्यों जमानत जब्त हुई है? बताओ बागेश्वर में पास मोदी न हो, बागेश्वर में जमानत क्यों जब्त हुई है? बताओ जरा, लोग ऐसे दौड़ा है, बताओ ना। सत्यवीर जी बीच में नहीं, गलत बात है, देखिए आप बीच में बोल रहे हैं जी। मतलब वहां जब जा रहे हैं इंग्लैंड में, तो वास्तव में सवाल खड़े कर रहे यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि यार जब भारत से तुम्हें इतनी नफरत थी, तो भारत बोलने के लिए इंडिया उन्होंने तो दिया। और सुनक जी ने क्या किया मालूम? गणपति का जो लगा दिया था इन्होंने वहां पे, वो गणपति का मंच, उसमें उन लोगों को हथकड़ी लगाकर अंदर किया सुनक ने, और इनको कुछ कहने लायक नहीं था। अरे अक्षरधाम में गए थे सुनक जी जब G20 में। ठीक है, अब आप दोनों समिट पर, ठीक है थपलियाल साहब और सत्यवीर जी प्लीज शांत हो जाइए, G20 हो गया सर, G20 से उत्तराखंड का कितना लेना देना है? G20 हो गया, अब आप अपने समिट की बात करिए ना। सुभाष जी, इतनी बड़ी G20 वैश्विक लेवल का सम्मेलन, सुभाष जी आप बताइए प्लीज। थपलियाल साहब प्लीज आप मान जाइए ना। सत्यवीर जी प्लीज कम से कम अब बाकी मेहमानों को तो सुनिए ना सर, आप लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं। जमानतें जब्त होती है तो ऐसा ही हाल होता है गरिमा जी। सर ऐसी बात नहीं, जमानतें आपकी भी बहुत बार जब्त होती हैं, ये तो राजनीति है सर। चुनाव प्रक्रिया में क्या आपकी जमानतें नहीं जब्त हुई? अभी मैं आपको बोलूंगी, आपके मुख्यमंत्री हार जाते हैं तब आपके पास कुछ नहीं बचता बोलने को, और उनको अगर हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई? आपका वोट प्रतिशत हर बार कम होता रहता है, तब आप कुछ नहीं बोलते। आपकी सीटें कम हो जाती है, मतलब ये मत कहिए ना। अभी हम निवेश पर बात कर रहे हैं, तो निवेश पर रहिए। आपके पुष्कर सिंह धामी जी भी हारे थे ना,
किसी एक सीट पर आपको जीत मिली, बहुत बधाई आपको, इसके लिए आपको कांग्रेस पार्टी ये यूकेडी ने बधाई दे दी है। बागेश्वर का जश्न मना लिया आपने, बागेश्वर का जश्न मना लिया आपने। जीत आपकी भी होती, कई बार हार भी होती है, चुनाव में तो सबके साथ होता है। अब इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे ना, ठीक है ठीक है। अभी निवेश पर बात हो रही है, निवेश पर मैं इसीलिए कहती हूँ कि टॉपिक पे रहिए, ठीक है। सुभाष जी आप शुरू ही हुआ है डिबेटों में। सबसे बड़ी बात गरिमा जी एक मिनट मैं बोलूं क्या? हाँ सुभाष जी प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक प्रदेश का मुखिया अगर ये सोचता है मुझे इंग्लैंड जाने से, मुझे अमेरिका जाने से, मुझे मॉरिशस जाने से, हमारे लिए अगर यहाँ रोजगार, यहाँ से पैसे ला सकते हैं, अगर प्रदेश विकास कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिल्कुल। सवाल यहाँ है कि चूंकि इससे पहले जो अनुभव रहे हैं और भाजपा के ही अनुभव रहे हैं, वो ना तो इस प्रदेश के लोगों के लिए अच्छे रहे हैं। विपक्षी पार्टियां तो सवाल उठाएंगी, इसलिए वो विपक्ष में है, इसलिए उनका काम है सरकार की कमियों को निकालना और लोगों के बीच लाना। तो वो अपना काम कर रहे हैं और उन्हें करना भी चाहिए। वो इसीलिए विपक्ष में है, लोगों ने उनको इसलिए ही विपक्ष में बिठाया है। अब सवाल ये उठता है, लेकिन इसके मुतल्लिक भी कई सवाल हैं जो इस पर इसका जवाब भाजपा को देना होगा। वो ये देना होगा, सिरे से हम किसी को खारिज कर दें, किसी के काम को खारिज कर दें, तो कल सत्यवीर जी से बता दूं कि इनके काम को भी लोग खारिज करेंगे, इनके काम की भी पार्टियां खारिज करेंगी। ये राजनीति की ये प्रवृत्ति गलत है। ये बात मानिए कि नारायण दत्त तिवारी ने जो बेस बनाया, कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं आया जो उस ढंग का कोई बेस बनाता। ये मानने में इसमें बुराई क्या है? और इनके भाजपा के नेता लोग भी मानते हैं। रह गई बात कि जो भी उद्योग यहाँ पहले से बिठाए गए, जिन उद्योगों को सहूलियतें दी गई, आज के डेट में वो उद्योग जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं, वो उद्योग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक तरफ उद्योग शिफ्ट हो रहा है, दूसरे तरफ आप एक उद्योग को न्योता देने जा रहे हैं। ये बात दोनों में विरोधाभास है। इस विरोधाभास के बीच जो संतुलन है वो बनाना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को, भाजपा को, सरकार को, सरकार की जो मशीनरी है उसको। अब रह गई बात रोड शो की, तो रोड शो जो एक है, रोड शो का इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। ये पहले भी मैं डिबेट में बोल चुका हूं किसी और चैनल पे, सत्यवीर जी भी हमारे साथ थे, रहे हैं दूसरे चैनल पे। सवाल ये उठता है कि रोड शो का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि जो सलाहकार लोग हैं, या तो उन्हें अर्थ जगत से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग सैर सपाटे पे निकले हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी को लंबा सपना दिखाया होगा, वो भी निकल पड़े नहीं। तो मुझे लगता है कि रोड शो जैसा होमवर्क नहीं होना चाहिए था। 1 to 1 वहां के इन्वेस्टरों के साथ मीटिंग होनी चाहिए थी। दूसरी बात, हमारे सत्यवीर जी, हमारे प्रिय अनुज हैं, वो बोल रहे हैं कि वहां ऋषि सुनक जी वहां बैठे हैं। भाई साहब, हम बात कर रहे हैं निवेश को लेकर, जो कि मुख्यमंत्री धामी की ओर से लाने के लिए विदेश के दौरे पर हैं, और उनके इसी विदेश के दौरे को लेकर अब यहाँ पर चर्चा शुरू हो गई है। विपक्षी कह रहे हैं कि भाई इसके पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन निवेश के नाम पर प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला था और ये सिर्फ और सिर्फ फिजूल खर्ची है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, संगीता जी के साथ में शुरुआत करते हैं। संगीता जी, आपने सुन लिया होगा, यहाँ पर सत्यवीर जी कह रहे हैं कि भाई निवेश आएगा, रोड शो तो क्योंकि यहाँ पर अपने लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है। गरिमा जी देखिए, रोड जिस तरह से सबने कहा, और झा जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, जो अभी उन्होंने कहा कि देखिए पुरानी कंपनियां यहाँ से लगातार उठ करके जा रही हैं, आप उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उन्हें सुविधाएं नहीं दे पा रहे। नई कंपनियों को लाने की बात कर रहे हैं, तो ये विवादास्पद स्थिति है। और जो भी नई कंपनियां आएंगी वो पुरानी कंपनियों के साथ भी अपने अनुभव शेयर करती हैं, तो क्या वो यहाँ पे अपना उद्योग लगाना पसंद करेंगी? तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। और देखिए गरिमा जी, रोड शो हमेशा एक चुनावी दौर होता है कि हम वोट पाने की एक राजनीति कर रहे हैं, और अगर हम किसी मीटिंग के थ्रू जा रहे हैं तो हम 1 by 1 मिलेंगे, उनके साथ अपना MOU साइन करेंगे, उनको बुलाएंगे कि भाई हमें वहां पे रोजगार बढ़ाना है, आप आइए, आमंत्रण पत्र देंगे। तो रोड शो कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आता है। और गरिमा जी देखिए, जब पहला इन्वेस्टर समिट हुआ तो 26 करोड़ रुपए उस पर लगाया गया, खर्च हुआ उस समिट को करने के लिए, और उसके बाद उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे गरिमा जी, और उद्योगपतियों के साथ बात हुई, और 1,24,000 के MOU जो है वो साइन हुए, लेकिन अभी तक उनका धरातल पर परिणाम नहीं निकला। और अगर मैं सत्यवीर भाई की बात से भी सहमत करूं कि 35,000 करोड़ का निवेश आया, तो आप सोचिए कि जितना हमारा लक्ष्य था, हम तो उसके 50% भी नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारा 1.5 लाख करोड़ का लक्ष्य था।
तो जब हम 50% सफलता भी हासिल नहीं कर पाए गरिमा जी, तो हम उसको सफलता नहीं मान सकते। कि हम उसे कह दें कि हम 35,000 करोड़ हमने ले आए हम निवेशकों से, तो वो हमारी सफलता नहीं ठीक है। मैं तो कहूंगी कि वो हमारी नाकामी है कि हमने जो लक्ष्य रखा था उस तक हम नहीं पहुंच पाए और हमने 26 करोड़ रुपए जो है वो खत्म कर दिया उस ठीक समिट है। को करने के लिए। ठीक है, और ठीक अभी भी यही है ठीक है, यानी आपको लग रहा है जो रेशियो था वो इस हद तक नहीं था कि उसको दोहराया जाना चाहिए। ठीक है संगीता जी, वक्त बहुत कम है, सबकी प्रतिक्रिया। आशीष जी जल्दी से आप कुछ कहना चाहते थे। आशीष जी आवाज मिल रही है, उसके बाद सत्यवीर जी के पास जाएंगे। आशीष जी की आवाज सत्य आ रही मैडम आज? हाँ बोलिए सर, बोलिए जल्दी से। हाँ, सत्यवीर भाई बेचारे हमारे अपने प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन करे क्या जब सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, उल्टे सीधे काम करते उनके पास है नहीं, तो फिर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इधर उधर बातें करते हैं। सच्चाई ये है मैडम, या तो ये नाम देना गलत नाम दिया इन्होंने, रोड शो। तो क्या होता है, जो अभी आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जयपुर में करेंगे रोड शो उससे बोलते हैं। हाँ। व्यापार लाने के लिए रोड शो नहीं होता, व्यापार लाने के लिए रोड शो नहीं होता, व्यापार लाने के लिए अच्छा माहौल हो। अगर आप एक अच्छा माहौल बनाएंगे राज्य के अंदर, निश्चित निवेश आएगा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि बाहर से निवेश आएगा, उत्तराखंड के अंदर कई ऐसे व्यापारी हैं जो बड़ा व्यापार करना चाहते हैं और कर सकते हैं और सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं, पर सरकार की फॉर्मेलिटीज इतनी है कि वो काम करने में नाकाम हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है बहुत सर, वक्त व्यापारी बहुत काम कम है, करते वक्त हैं। बहुत कम है, जल्दी आप से अपना सत्यवीर जी की माहौल राय दें, लेता है। निश्चित ही उत्तराखंड के अंदर से व्यापारी उठेंगे और छोटा व्यापारी बड़ा करके दिखाएगा और हजारों लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है सत्यवीर जी, मुझे उम्मीद है कि आपने आशीष जी की बात को ध्यान से सुना होगा, क्योंकि हर बार विरोधियों की बात को भी हमले के तौर पर लेना या आरोप के तौर पर लेना ठीक नहीं होता। उन्होंने जो बात कही बिल्कुल ठीक बात कही कि देखिए व्यापार लाने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए होता है। क्या आप नहीं मानते इस बात को? या आप उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई नाम हो सकता है इन्होंने गलत दे दिया हो। ठीक है गरिमा जी, समय की सीमा में ये कहूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए यही कहा गया कि विदेश जाते क्या आते हैं, आज वर्ल्ड में के 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं, जीडीपी हमारी लगातार सुधर रही है। अब एक बात और आई कि जो झा जी ने बोला कि भाई योगी जी अपने प्रदेश को देखेंगे या उत्तराखंड को देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको वाइड वे में बताता हूं आपको। भाई अगर साउथ कोरिया की कोई कंपनी सैमसंग है, वो अपने देश को देखेगी या यूपी को देखेगी? अगर गूगल है 500 रेलवे स्टेशन को हमें आज फ्री सर्विस दे रही है, तो वो अपने देश को देखेगी, यूएस से कोई हमको देखेगी? इसीलिए कहता हूं कि जिनके पास विजन नहीं है, जो विजन लेस हो गए हैं, वो इसी प्रकार से कह सकते हैं। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड लगातार, मैंने आपको कहा कि जिस प्रकार से लगातार हम निवेश के निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर 1 राज्य बने, रोजगार सृजन में हम नंबर 1 बने, हम जिस प्रकार से पारदर्शिता के साथ सरकार को चला रहे हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं, बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं गरिमा जी, किसी भी सरकार के कार्यों को चेक करना है। बीच में जो चुनाव होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के चुनाव आते हैं, उसमें जो रिजल्ट आते हैं, जो परिलक्षित होता है, उससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार के पक्ष में है या विपक्ष में है। अगर वो सरकार के पक्ष में है, इसका मतलब ये है कि जनता के अनुकूल काम हो रहा है, राज्य के अनुकूल काम हो रहा है। अब सर ये तो जनता डिसाइड करेगी कि आप कितना निवेश लेकर आ रहे हैं और वो जनता के कितना अनुकूल होगा और प्रदेश के लिए कितना फायदेमंद होगा। नंबर 1 बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देवभूमि में बढ़ेगा निवेश क्योंकि धामी गए विदेश, ऐसा कहना है सत्ता पक्ष का, जबकि विपक्षी लगातार कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ फिजूल खर्ची है। असल में अगर निवेश लाना है तो साथ बैठ के करनी चाहिए और एमओयू साइन किए जाने चाहिए। लेकिन ये रोड शो के नाम पर विपक्षियों ने जो हमला बोला है सरकार पर, उसको लेकर सरकार भी तीखे जवाब दे रही है और सरकार का कहना है कि भारतीय मूल के लोगों को जोड़ने का हम काम कर रहे हैं ताकि प्रदेश में निवेश आ सके। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।